जबलपुर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर ओलंपिक के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। कोलागांव के अतीत में प्रचलित है कि इसका प्राचीन नाम कोलानार था। बताया जाता है कि नार लोग बुलेट गाड़ी में जा रहे थे, तब कोलागांव के वर्तमान गांधी चौक के पास पुराने नारायणपुर से आते हुए कंद की लताओं में गाड़ी फंसी और वहीं से इसका नाम कोलानार पड़ गया। ये दल हमारे मुख्य मंच के समीप से गुजर रहा है। जिला कोलागांव सभी प्रतिभागी जो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है मैदान में, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ियों का मनोबल पत्तल ध्वनि से लगातार बढ़ाते रहे। और इसके बाद जो दल गुजर रहा है वो है नारायणपुर। और हलवा जनजातियां यहाँ मुख्य रूप से रहती हैं। अबूझ माड़ के घने जंगल, हाथावाड़ा, जलप्रपात पर्यटकों को बरगद की अपनी ओर आकर्षित करता है। गुजरता हुआ और इसके ठीक पीछे जिला सुकमा, यहाँ मुख्य रूप से अपनी गहन आदिवासी घने जंगल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ कई खूबसूरत जलप्रपात जैसे सुकमा और धार्मिक स्थल जैसे रामाराम मंदिर हैं। यह क्षेत्र गोंड और अन्य जनजातियों का घर है, जहाँ उनकी अनूठी परंपराएं और जीवन शैली देखने को मिलती है, जो इसे सांस्कृतिक अन्वेषण के लिए एक दिलचस्प जगह भी बनाती है। मंच के समीप से गुजरता हुआ बस्तर की रमणीयता अलौकिक है, अतुलनीय है। मीलों चलते बोले आदिवासियों के अंदर सरलता, सहजता और गजब का उत्साह रहता है। काम से लौटती हुई टोलियां जब गुनगुनाती हुई घरों की ओर मुख करती हैं, तो इनकी पेशानी में थकान का एक निशान भी नहीं होता। बाधाएं आती हैं, आए धीरे प्रणय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं, आए धीरे प्रणय की घोर घटाएं। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बसते जली ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये लगभग 3500 खिलाड़ी 7 जिलों से साथ ही साथ एक नया दल नौबाई का आज इस स्टेडियम में एक नया इतिहास रचते हुए ओलंपिक 2025 बस्तर ओलंपिक 2025 बैंडल जो कदमताल में साथ दे रहा था, ये पुलिस बैंडल हमेशा की तरह साथ देता हुआ पेट्रोलियम प्यार में बिगल जैसे वादे यंत्रों से सुसज्जित ये बैंडल अनेकता में एकता का बहुत खूबसूरत उदाहरण। विभिन्न पोशाकों में विभिन्न दल, फिर भी सबके अंदर एक ही जज्बा कि बस्तर को भारत के मानचित्र में एक पहचान देनी है। गौरव के क्षण हमने भी देखते हैं और बस्तर को बहुत ऊंचाइयों पर हम सभी ने मिलकर लाना है। हमारी सबकी शुभकामनाएं उन समस्त खिलाड़ियों के साथ हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 मार्च पास करते हुए ये विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों के साथ नवाबाद के खिलाड़ी भी कदम ताल कर रहे हैं और बस्तर पुलिस बैंड की स्वर लहरियां आपके कानों में गूंज रही हैं। एक बार फिर सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे कि तालियों से अपना आशीर्वाद और अपना प्यार इन खिलाड़ियों को भेजें, पहुंचाएं, ताकि ये पूरे जोशो खरोश और दमखम के साथ आने वाले 3 दिनों तक बेहतर से बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर कर सकें। हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों का बस्तर ओलंपिक 2025 में। राज्य का बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में एक उत्साह और साहस की कोई कमी नहीं, किंतु मंच और अवसर की आवश्यकता थी। इसी दृष्टिकोण से बस्तर
2025 के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और आज के इस उद्घाटन अवसर पर सभी सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करते हुए हम सबसे पहले स्वागत संबोधन के साथ सादर आमंत्रित करते हैं संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग आदरणीय सरुजा सलाम जय जोहार बस्तर बस्तर ओलंपिक में तो ये तस्वीरें आपके सामने जगदलपुर से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। मैरी कॉम भी इस कार्यक्रम में मौजूद है और इस बस्तर ओलंपिक के समापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। उसके पहले आप देखिए मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं और बस्तर ओलंपिक में अलग अलग तरह के खेलों की जो प्रतियोगिता होगी उसमें ये जो खिलाड़ी है वो प्रतिभाग लेंगे। सबसे बड़ी बात इस बार ये है कि 750 से ज्यादा वो खिलाड़ी है जो आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा से जुड़े थे। सोचिए आप, जिन हाथों में कभी बंदूक हुआ करती थी, जिस जहन में कभी सिर्फ हिंसा और हिंसा के अलावा कुछ नहीं चलता था, आज वो युवा बदल रहा है। आज उनके हाथों में बंदूक नहीं है, उनके हाथों में विकास है, विकास खुद का। आज उनके जहन में जज्बा है, जज्बा नई जिंदगी जीने का। बस्तर ओलंपिक 2025 की ये तस्वीरें ये दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन वो लोग जो नक्सलवाद के गर्त में डूबे थे, जो नक्सलवाद को छोड़कर आए हैं, जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, उनका जीवन आगे कैसे शाश्वत हो, उनका जीवन कैसे अच्छा हो, उनके जीवन में कैसे सुधार हो, वो कैसे नई नई चीज़ों को अपना सके, कैसे अपनी प्रतिभाओं को निखार सके। ये तस्वीरें वो दिखाती है कि वो लोग भी अब बदल रहे हैं। और सबसे बड़ा श्रेय देखिए सरकार को ही जाता है। सरकार बस्तर ओलंपिक का आयोजन हर साल बस्तर वासियों के लिए करती है, जिसमें बस्तर की छिपी हुई प्रतिभा सबके सामने आती है। ये ना ही केवल बस्तर तक सीमित है, ना ही केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित है। बस्तर से ऐसी कई सारी प्रतिभाएं बाहर निकली है जिसने देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है, बस्तर का नाम रोशन किया है। यानी छत्तीसगढ़ की पहचान अब महज नक्सलवाद से नहीं है, छत्तीसगढ़ की पहचान उसके खिलाड़ियों से भी आने वाले समय में हो। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उन्होंने आज उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, जो है बस्तर ओलंपिक 2025। 11 से 13 नवंबर तक बस्तर ओलंपिक का यह आयोजन चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल होंगे और उसमें कंपटीशन होगा। मुख्य धारा में लाने की पहल की गई थी। विगत वर्ष बस्तर ओलंपिक 2024 की संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं के उपरांत विजेता खिलाड़ियों को यूथ आइकॉन के रूप में चयनित किया गया था। इस प्रकार इस वर्ष भी नवीन यूथ आइकॉन घोषित किए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों को राज्य शासन की खेल अकादमियों में सीधे प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन सके। विगत वर्ष के विजेता खिलाड़ी खेल विभाग की आवासीय खेल अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक की सफलता के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं विशेष रूप से सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बस्तर ओलंपिक 2025 के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं पद्म विभूषण, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार जैसे अनेकों पुरस्कार से नवाजी गई विश्व स्तर के खिलाड़ी आदरणीय श्री MC मैरी कॉम। मैं बड़े ही सम्मान के साथ सभी को संबोधित करने के लिए अब उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। सीएम में माइक उधर लगाएंगे ना भैया, थोड़ी देर बाद लगा देना, डिप्टी बोलेंगे। जय जोहार छत्तीसगढ़। बराबर करेक्ट ना? Respected Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Deputy CM, all the dignitaries on the dais, और आज बस्तर
Olympic 2025 जो भी आज प्रेजेंट है, स्पोर्ट्स और all the coaches, all the स्पोर्ट्स का जो भी सम्मानित शामिल, मेरा हिंदी थोड़ा इसमें मुझे समाप्त करेगा, मेरा हिंदी दिक्कत होगा तो। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भी एज इनवाइट किया गया। आई विल से थैंक यू छत्तीसगढ़ फॉर इनवाइटिंग मी। करसाइता बस्तर बरसाइता बस्कर करसाइता बस्तर बरसाइता बस्कर, करेक्ट? मेरे थोड़ा ही हिंदी में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत होगा, मुझे माफ कर देना। बरसाइता यंग ट्राइबल एथलीट्स आर शाइनिंग ब्राइट। आपकी मेहनत, पेशेंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड इज रिमार्केबल। बस्तर के युवाओं का परफॉर्मेंस एंड डेडिकेशन टोटली unmatchable. And to witness the same, I am here. I will also appreciate the Chhattisgarh government for taking such innovative initiative for the better of players. Well, I'm so glad and be a part of. मंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए। मैरी कॉम कार्यक्रम को संबोधित कर रही। और गरीब से आया और इतना मेहनत करके इतना तक लेवल जो पहुंचना है, उतना पहुंचने के लिए कैसे आया होगा आपको भी पता होगा। मुझे ज्यादा बोलने का जरूरी नहीं है। जो भी जो हम्बल बैकग्राउंड से आया है, जो भी आप लोग कितना स्ट्रगल मेहनत करके आया है, वही सेम। आजकल तो जमाना बदल गया। सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने इतना फैसिलिटी प्लेटफॉर्म दे रहा है। हमारा जो टाइम है ही भी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रा नहीं है, तो कैसे रास्ता खुद में ढूंढ निकाल के जो स्पोर्ट्स में कुछ बनने के लिए रास्ता खुद अपना। और उस टाइम में माँ बाप भी कोई सपोर्ट नहीं किया मेरे को, और गांव और नेबर गांव वालों लोग तो दूर की बात है, खुद अपना माँ बाप भी सपोर्ट नहीं किया तो मैं कैसे हाल होगा बताओ। इतना स्ट्रगल किया हूं। और जो बायोपिक में आया है वो तो बहुत कम दिखा रहा है, सिर्फ 5% ही दिखा रहा है स्ट्रगल, हार्ड वर्क का। लेकिन मैं आज बोलना चाह रही हूं कि आई जस्ट वांट टू से दैट, आई जस्ट वांट टू शेयर दैट आई हैव स्ट्रगल, इट्स हॉरेबल। बहुत ज्यादा बोलने में भी खत्म भी नहीं होगा। लेकिन आज लोग कितना अच्छा मौका मिला, प्लेटफॉर्म सरकार ने अच्छा ये ऑर्गेनाइज किया, बस्तर ओलंपिक 2025। ये आप लोग के लिए ये ऑर्गेनाइज करके मेहनत करो, दम जान लगा के, दम है तो मेहनत करके फिर आगे बढ़ो। ये प्लेटफॉर्म आप लोग दिया गया है, इट्स रियली अमेजिंग। आई रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। whatever you have doing is actually amazing. Really proud being a part of today this event. मुझे बहुत खुशी मिला और ट्राइबल के लिए
और प्लान आया है कि मैडम तनुजा मैम ने बोला है नेक्स्ट ईयर में कुछ ट्राइबल के लिए कुछ सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस वक्त बोल रहे हैं। वो हमारे बस्तर के नौजवान जो किसी भटकाव के कारण हमसे अलग हो गए थे, वो वापस मुख्यधारा में आकर के और इस स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। इसलिए बस्तर ओलंपिक को पूरे ही भारतवर्ष में जाना जाता है। वो हमारे बस्तर के लोग जिन्होंने नक्सलवाद का दंश झेला है और वो दिव्यांग हो गए हैं जीवन भर के लिए, ऐसे लोग बस्तर ओलंपिक में इस स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। इसलिए बस्तर ओलंपिक जाना जाता है और हमारे बस्तर के प्रतिभावान युवा भी बस्तर ओलंपिक में भाग लेते हैं। इसलिए बस्तर ओलंपिक पूरे ही भारतवर्ष में जाना और माना जाता है। इस बहुत अच्छे आयोजन के उपरांत हम सबको प्रतीक्षा होगी, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि हम धरती माता की पूजा करने के लिए, माटी की पूजा करने के लिए माटी पंडुम मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मड़ई होता है गांव-गांव में, तो मड़ई के प्रारंभ से पहले करसाड़ पंडुम मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों के उत्सव के लिए, बच्चों की खुशी के लिए छेरा पंडुम मनाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारे पशुधन निरोग रहें, उसके लिए हम अमुस पंडुम मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पशुधन के आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने हमको खेती में हमको साथ दिया और उनके श्रृंगार करने के लिए हम दियारी पंडुम मनाते हैं। जैसे कि हम विद्या पंडुम मनाते हैं। इन सारे ही पंडुमों की तरह बस्तर, समूचा बस्तर एक साथ होकर हमारे सारे ही विविधताओं को एक साथ पिरोकर हम बस्तर पंडुम भी मनाते हैं। और आगामी होने वाले वर्ष महीनों में बस्तर पंडुम पूरे ही गौरव के साथ पूरे ही देश को आमंत्रित करता हुआ बड़े ही वैभव के साथ यहां संपन्न होगा। उसमें भी हम सब लोग एक साथ भागीदार बनेंगे। मैं हृदय से शुभकामनाएं देते हुए और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सब के बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुनः एक बार स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। इसके बाद इस मंच पर अपने संबोधन के साथ सादर आमंत्रित हैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री अरुण साव जी। आज का ये ऐतिहासिक दिन, यादगार दिन, बस्तर ओलंपिक 2025 के अंतिम दौर के शुभारंभ का अवसर। इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे बीच मंच में विराजमान राज्य के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और बस्तर की फिजा को बदलने में प्राण से जुटे हुए आदरणीय विजय शर्मा जी, मंच में विराजमान बस्तर की माटी के सच्चे सपूत मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, हमारे बीच मणिपुर से चलकर आई आदिवासी समाज की दंतेश्वरी माई की। आज दंतेश्वरी माई की पावन भूमि जगदलपुर में आयोजित 3 दिवसीय संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 के शुभारंभ महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोगों ने अभी सुना, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और कर्मठ
उप मुख्यमंत्री और जिनके पास गृह विभाग भी है और हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने में जिनका बहुत अहम भूमिका है, ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, बस्तर के सपूत हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे दंतेवाड़ा के विधायक श्री चैतराम अटानी जी, हमारे चित्रकूट के विधायक विनायक गोयल जी, और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि हम लोगों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पद्मश्री मैडम मेरी कॉम मणिपुर से चलकर यहां पर आई हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि एक बार करतल ध्वनि से उनका आप सभी लोग स्वागत करेंगे। हमारे जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री संतोष बाफरा जी, बैदूराम कश्यप जी, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, श्री लच्छूराम कश्यप जी, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष देश प्रकाश पांडे जी, हेम सिंह देवांगन जी, बलदेव मंडावी जी, विद्याचरण तिवारी जी, फुटबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी किरण पिस्दा जी, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी खुशबू नाग जी, मंच में विराजमान महानुभावगण, इस क्षेत्र के कमिश्नर डोमन सिंह जी, आईजी पी सुंदरराज जी, यहाँ के कलेक्टर एसपी अधिकारीगण और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम, सभी अधिकारीगण विभाग के, और इस अवसर पर हमारे बस्तर संभाग के सभी जिलों से इस संभागीय ओलंपिक में भाग ले रहे सभी हमारे खिलाड़ी बेटा बेटी, आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था। अब नक्सलवाद की समाप्ति होने जा रही है। पूरे देश में जहां भी जाते थे छत्तीसगढ़ का नाम आता था तो लोग कहते थे कि वही छत्तीसगढ़ जहां पर नक्सलवाद है, जहां पर गोलीबारी होती है। जबकि इस छत्तीसगढ़ को भगवान ने बहुत समृद्ध बनाया है, खनिज संपदा से भरपूर है। हमारा ये प्रदेश वन संपदा से भरपूर है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर हैं। यहाँ की धरती मिट्टी वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन ऐसे प्रदेश में विकास में अगर कोई बाधक था तो ये नक्सलवाद था। और 2 साल पहले जब हम लोगों को यहाँ की जनता आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाई तो हम लोगों के समक्ष बड़ी चुनौती थी। हम सब लोगों ने विचार किया। यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को, जो आज प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए दूरस्थ और दूर क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से वहां संपर्क कर रहे हैं, उनके बीच वार्तालाप कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका
विश्वास और सबका प्रयास इसको मूल मंत्र मानते हुए देश को आज आर्थिक दृष्टि से आज चौथे नंबर पर पहुंचा दिए हैं। एक नए भारत का जिन्होंने निर्माण किया है, एक ऐसा निर्भीक भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। दुश्मन को घर में घुस कर मारने वाला ये नया भारत आज आदरणीय मोदी जी के कारण ये हुआ है। आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 2023 दिसंबर में जब हम लोग सरकार में आए, अगले ही महीना छत्तीसगढ़ आकर हम सब लोगों का हौसला अफजाई किया, हमारे यहाँ के जवानों का हौसला अफजाई किया। और आज हम नमन करना चाहते हैं हमारे सुरक्षा बल के अधिकारियों का, जवानों का, जिन्होंने बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में जंग छेड़ी है और ये नक्सलवाद आज समाप्ति की ओर है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि कैसे हम लोग युवाओं को ये गोलीबारी इससे दूर करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। और तभी से विचार मन में आया कि ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं। और पिछले साल 2024 में पहली बार बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ, जिसमें 1,65,000 हमारे युवा बेटा बेटी पार्टिसिपेट किए, पंजीयन कराए और खेले। और ये सौभाग्य है कि ये बस्तर ओलंपिक 2025 में आज 4.25 लाख हमारे बेटा बेटी आज पंजीयन कराए हैं और खेले हैं। ब्लॉक स्तर से आज 2,500 से ज्यादा संभाग स्तर में हमारे बेटा बेटी सेलेक्ट होके यहाँ पर आए हैं। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे नुआबाट के बेटा बेटियों को। बहुत बड़ी उनकी संख्या है, इनके हाथों में कभी बंदूकें होती थी, लेकिन आज ट्रैक सूट पहनकर आज यहाँ पर खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विकास की मुख्यधारा से वो जुड़ रहे हैं। आज वास्तव में ये जो बस्तर का ये जो ओलंपिक है, ये शांति, समरसता और समान अवसर का प्रतीक हो गया है। ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि आज बस्तर ओलंपिक का जिक्र हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात में कर चुके हैं और यहाँ हमारे बेटा बेटियों का नाम भी ले चुके हैं। अगर वो लोग रेडियो में, टेलीविजन में प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुने होंगे, अपना नाम सुने होंगे, तो कितना उनको अच्छा लगा होगा। तो ये बस्तर ओलंपिक आज पूरे देश में अपनी पहचान ये बना चुका है और इसका समापन 13 तारीख को होने वाला है। और जैसा हमारे डिप्टी साहब ने कहा, सौभाग्य होगा आप सबका कि इस साल फिर पिछले साल की भांति समापन में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आप लोगों को आशीर्वाद देने, आप सब लोगों का हौसला बढ़ाने यहाँ पर आ रहे हैं। और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे मैडम मेरी कॉम को, जो जनजातीय समाज से बिलोंग करती हैं, और उनकी आत्मकथा और उनका संघर्ष को आप सब लोग सुने हैं कि उनको परिवार का भी ठीक से सहयोग नहीं मिला, गांव का भी नहीं मिला, गरीबी थी वो अलग बात, लेकिन हौसला उन्होंने हारा नहीं, बुलंद इरादे के साथ आगे बढ़ती गई और आज वो इतना नाम कमा गई। अपने माँ बाप के साथ अपने प्रदेश मणिपुर का भी नाम उन्होंने रोशन किया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज मणिपुर से चलकर आप लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आई हैं और उनका उद्बोधन बहुत ही प्रेरणास्पद रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इस बस्तर को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। ये बस्तर स्वर्ग है, यहाँ पर अनेकों वाटरफॉल्स हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबुझमाड़ जैसा डेंस फॉरेस्ट है, लंबा चौड़ा फॉरेस्ट है। इसमें हम लोग खेती को बढ़ाना चाहते हैं, पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।
बड़ा गौरव होता है जब विश्व पर्यटन संस्थान 60 देशों में बेस्ट 20 गांव का चयन करता है तो हमारा बस्तर का थोड़वा रास उसमें चयनित होता है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। 25 वर्षों में केदार कश्यप जी बता रहे थे और आगे हम लोग इसको ले जाने वाले हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका भी वैल्यू एडिशन करा के इस क्षेत्र के लोगों को हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न करना चाहते हैं और खेल में और आगे बढ़िए। हमारी सरकार ने ओलंपिक में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग पार्टिसिपेट करें, इसके लिए अगर कोई पार्टिसिपेट भी करता है, मात्र पार्टिसिपेट भी करेगा तो सरकार प्रोत्साहन के रूप में 21 लाख रुपया देने का प्रावधान किया है। और अगर स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीतेगा तो जो प्राइज तो मिलेगा ही, लेकिन शासन के तरफ से 3 करोड़ प्रोत्साहन राशि अलग से मिलेगा। रजत पदक के लिए 2 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 3 करोड़ रुपया ये प्रावधान खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमारी प्रदेश की सरकार ने किया है। और हमारे खेल मंत्री जी बता रहे थे कि ये बस्तर ओलंपिक का ही ये परिणाम है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये करने का, इसकी मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। तो सौभाग्य भी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए सभी हमारे बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सब लोग आगे बढ़िए। ये खेल हम लोग को अनुशासन सिखाता है। खेल में हार जीत होती है, लेकिन उससे आप लोगों को परेशान होना नहीं है। आगे बढ़िए। हमारी सरकार आप लोगों के साथ है। आपका मुख्यमंत्री आपके समाज के बीच का है, आपका भाई है। हमारी सरकार, हमारे मंत्रीगण सब आप सब लोगों के साथ में खड़े हैं। आप सब लोग आगे बढ़िए। हम लोग से जो भी सहयोग होगा आप लोग बोलेंगे सरकार की तरफ से, निश्चित रूप से वो सहयोग मिलेगा। और ये बस्तर ओलंपिक जिसका समापन 13 तारीख को है, इसी तरह से आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद हम लोग बस्तर के क्षेत्र में बस्तर पंडुम भी कराने वाले हैं। पिछले साल भी कराए थे, उसमें भी 47,000 लोग भाग लिए थे। और हम लोगों को उम्मीद है जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में रुझान देखने को मिला है तो हमारा बस्तर पंडुम भी पिछले साल से ज्यादा भव्य होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे बस्तर ओलंपिक 2025 का विधिवत उद्घाटन की घोषणा करने का कष्ट करें। तो छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विश्वदेव साय को आपने सुना। आज से बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हो रही है और आगाज हो चुका है 3 दिवसीय खेल का। 11 से 13 दिसंबर तक ये बस्तर ओलंपिक चलने वाला है। ये तस्वीरें आप देखिए। मैं संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। और अब मैं सभी से निवेदन करूंगी कि ध्वजारोहण की कार्यवाही क्योंकि संपन्न करनी है, सभी सम्माननीय अतिथि कृपया मंच में सामने की ओर आने का कष्ट करें। और मुख्य ध्वज के ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित हैं रविंद्र पटनायक। साथ ही साथ सभी जिलों के प्रभारी भी अपने अपने ध्वज स्तंभ तक पहुंचने का कष्ट करें। संभाग के मुख्य ध्वज का ध्वजा दंतेवाड़ा श्री सेवक राम सूर्यवंशी, कांकेर श्री देवचंद बंजारे, कोंडागांव नोहर सिंह, नारायणपुर श्री पंकज मूर्ति, सुकमा श्री अविनाश माने, बस्तर श्री अभय माने, नुआबाट श्री रमेश सिंह। मुख्य ध्वज के ध्वजारोहण के साथ ही सातों जिलों और अन्य दल जो नुआबाट का है सभी के ध्वज
आरोहित किए जाएंगे। सभी से हमारा निवेदन, ये फहराते हुए ध्वज 3 दिवस तक खेलों के मूक साक्षी बनेंगे। मेरा निवेदन है ध्वजारोहण के लिए सभी खिलाड़ी भी अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। ध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर सभी खिलाड़ी खड़े होने का कष्ट करें। मुख्य ध्वज का ध्वजारोहण श्री रविंद्र पटनायक के द्वारा और उसके बाद सभी जिलों के ध्वज।